राठौर सर, ये जो चल रही है, जिस तरीके का सीन चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पे आज कश्मीर के लोग और देश के लोग जिस तरीके से एकजुट होकर के एक साथ खड़े हैं, ये देश की ताकत है। लेकिन जब इस तरीके के हालात बनते हैं और उसकी कार्रवाई की बात आती है, बदले की बात आती है, तो पुलवामा में इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन उसकी असल वजह कभी सामने नहीं आई, आज तक सामने नहीं आ पाई। वो जांच एजेंट चल रही है। पहलगाम में तमाम सारे मुद्दे हो रहे हैं, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, तमाम मांगे रखी जा रही हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे? गृह मंत्रालय कहां था? गृह मंत्री कहां थे? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? इस हमले का जिम्मेदार कौन है? इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? इनफैक्ट ये सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में अब जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, भाई चीन साफ तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये मैसेज मिला, देखा जा रहा है। जो बयान है चीन का, वो ये बात कह रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसे में क्या ये विदेश नीति पर भी सवाल नहीं उठेगा कि एक दशक से आपने विदेश नीति क्या बनाई? चीन की हालांकि मानसिकता पहले भी यही रही है, भाई 1965 का युद्ध सबको याद होगा, कितना तंग किया चीन ने। 71 में तो शायद थोड़ा नॉर्मलाइज था, लेकिन 65 में बहुत तंग किया चीन ने, ये सबने देखा था। और चीन आज फिर उसी स्थिति में खड़ा है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी जिम्मेदार उतने ही हैं जितना आज उनके विदेश मंत्री हैं, जितना खराब नीतियां हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको उकसाया, उनका मन बढ़ाया, ये कहते हुए कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। ये उनका मनोबल बढ़ाने जैसा नहीं है। तो जो सिनेरियो बन रहा है, एक तरफ से ये जो हमला है ये भारत की धरती पे हुआ है और मासूम जानें उसमें गई हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह की पॉलिसी अपनाई गई है उससे पाकिस्तान, बजाय इसके कि उसको इन चीजों के लिए जिम्मेदार और एग्रेसर ठहराया जाता, वो अपने आप को कामयाबी के साथ विक्टिम जाहिर कर रहा है। जैसा कि दो तीन बातें हैं। एक तो चाइना रिवायती दुश्मन है इंडिया का, और उसी दुश्मनी के चलते वो पाकिस्तान से दोस्ती भरपूर निभा रहा है और ईमानदारी के साथ निभा रहा है। और हर वक्त जब भी पाकिस्तान किसी घेरे में आ गया तो उस वक्त चीन ने उसको कामयाबी के साथ बाहर निकाल दिया। ये तो हुई चीन की बात। ट्रंप ने इब्तदा में भारत के साथ अपनी जो हमदर्दियों का इजहार किया था और इस मामले की मजम्मत की थी, लेकिन जब चीन ने खुले तौर पे पाकिस्तान की हिमायत में आगे और इस वाकये की कंडेमनेशन सही तरीके से जिस तरह से होनी चाहिए थी की भी कि नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन चीन का जब एंगल आ गया तो ट्रंप भी परे हट गया। और ट्रंप ने जो बात कही, उसने एक बार फिर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको जम्मू कश्मीर की डिस्प्यूटेड हैसियत के साथ जोड़ दिया, जब उन्होंने कहा कि आप तो 1000 साल या 1500 साल से इस चीज के ऊपर लड़ रहे हैं। तो ये तो दूसरी नाकामी हुई। और तीसरी नाकामी हुई यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां भारत ने बड़ी कोशिश की कि जम्मू एंड कश्मीर का जो वर्ड है उसको डिलीट किया जाए और उसके बदले पहलगाम का नाम लिया जाए। तो इसमें आप समझते हैं इसमें बड़ी कूटनीति है, नाम लेने में भी कूटनीतियां होती हैं। तो उन्होंने वो चीज नहीं मानी सिक्योरिटी काउंसिल में और उन्हें पहलगाम के बदले जम्मू कश्मीर का नाम लिया है। ये एक और नाकामी है। अब चलते हैं जंग पे। जंग कहाँ चल रही है? जंग चल रही है सड़कों पे, जंग चल रही है भारत की गलियों में, जंग चल रही है जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के फ्रिंज एलिमेंट्स पागलों की तरह मुसलमानों और कश्मीरियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से जिस्मानी तौर भी, जहनी तौर भी और आर्थिक तरीके से भी परेशान कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं ये सारी दुनिया की नजर में आ रही हैं, खुलेआम इन चीजों की तस्वीरें पूरी दुनिया में घूमती हैं और इस पर नजर है। और हर जगह चाहे इसके खिलाफ रिएक्शन आए या कोई प्रतिक्रिया आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सबकी नजरों में ये आ रहा है कि हम लोग कितने एग्रेसिव हैं, हम लोग कितने हैवानियत तक आ सकते हैं। जिस तरह के नज़ारे हम देख रहे हैं तो उनसे यही साबित होता है कि हम अपने आप को मतलब दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं एक फ्यूरियस, एक वायलेंट कौम के तौर। आप लंदन की बात देख लीजिए। लंदन में जब वहाँ उन्होंने, जब हमारे भारतीयों ने वहाँ पे
एक प्रोटेस्ट किया, उसमें कई बातें सामने आ गई। एक ये कि उसमें पानी को लेकर उनको टॉन्ट कर रहे थे और पाकिस्तानी भी कम नहीं थे, उन्होंने भी वहाँ से उसी तरह के जो इश्तियाल दिलाने वाले नारे, इश्तियाल दिलाने वाले गाने, इश्तियाल दिलाने वाले पोस्टर्स रखे हुए थे। लेकिन हम जब अपने आप को एक सभ्य समाज के तौर दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो हमें हरगिज़ वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, जिससे हम बदनाम होते हैं। लंदन की सड़कों पे किसको दौड़ा-दौड़ा के पकड़ा गया। वो भी भारतीय थे। हरियाणा का एक लड़का जिसकी मूंछें भी नहीं अभी आई, उसने वहाँ पे ऐसी हरकतें की कि जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। उसने रेसिस्ट रिमार्क पास किया, शायद वो मुस्लिम पुलिसमैन था ब्रिटिश पुलिस का, उसके खिलाफ रेसिस्ट और ऐसे इशारे किए जो सभ्य नहीं है। तो वहीं पे उसको दौड़ा-दौड़ा के छोड़ा नहीं उन्होंने। तकरीबन आधा पौना किलोमीटर दौड़ा-दौड़ा के भी बाद में उन्होंने उसको दबोच लिया। इसी तरह एक और आदमी को भी दबोच लिया। और एक और चीज़ सामने आई कि कई लोग कह रहे हैं कि जिनको बुलाया गया था, उनको पैसे देके बुलाया गया था। क्योंकि बाद में वही प्रोटेस्टर्स जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनके साथ झगड़ा कर रहे थे कि हमारे साथ इतने ही टाइम के लिए कहा गया था, हम इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। और कहीं पे किसी जगह पे ऑर्गेनाइज़र कह रहा था कि अब घर जाओ, अब हो गया, अब घर जाओ। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि बदनामी हमारी हो रही है, मर भी हम रहे हैं और जब इस वाक़ये के बाद जिस तरह के हालात हैं, वो वहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुँचती है। जिस तरह आगरा में 2 लोगों को गोली मारी गई, वो मुसलमानों को गोली नहीं मारी गई। वो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे गोली मारी गई है और हिंदुस्तानियों को गोली मारी गई। और ये जो सिलसिला है, अगर इस पर रोकथाम नहीं लग गई तो गॉड फॉरबिड, खुदा ना ख़वास्ता, इसके अंजाम बहुत बुरे निकलेंगे। कि जिस हद तक अब सताया जा रहा है, एक तो सताने की एक हद होती है, आप कहीं पे कि कोई आइसोलेटेड काम करेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे कि भई ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब भरमार आ गई है, अब वीडियोज़ की भरमार आ गई है और जिस तरीके से किया जा रहा है, उससे वहशीपना ज़ाहिर होता है। तो ऐसे हुँ, में जब बिल्कुल। कश्मीर इन 28 लोगों के मारे जाने पर मातम का इज़हार कर रहे हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं और एक बार खुलेआम जहाँ हम क्या चाहते हैं आज़ादी के नारे लगते थे, वहाँ अब हिंदुस्तान ज़िंदाबाद और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे लग रहे हैं और ये कि सय्याह टूरिस्ट हमारी जान है। तो कब तक हुँ, आप उनको उम्मीद करेंगे उनसे कि आप एक तरफ तो उनको मार-पिटाई करेंगे, उनका कारोबार खत्म करेंगे और उनको ज़लील करेंगे। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक वो इसके साथ चिपके रहेंगे? आप खुद ही उनको डिटैच कर रहे हैं नेशनल मेनस्ट्रीम से। ये कौम को जानना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है इसमें सिविल गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी क्योंकि उनको संरक्षण हासिल है और ये जो हुआ भी, अब आप देखिए इस मामले पे अब आहिस्ता-आहिस्ता परतें खुल रही हैं। अभी हुँ, हुँ, इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं है। अभी पता ही नहीं किसने किया, कहाँ से आए, कौन किसके घर में रहे। तो ब्लास्टिंग और गिरफ्तारियाँ आप अभी मैंने सुबह गिरिजेश वशिष्ठ जी का प्रोग्राम आता है सुबह तो उन्होंने कहा कि ये गलत है कि ब्लास्टिंग नहीं हो रही है। बुलडोज़र चल रहा है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि बमों के धमाकों से उड़ाया जा रहा है। वो एक तरह से कह रहे थे कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन ये सच है। कि धमाकों से, बारूद से उड़ाया जा रहा है मकानों को और उसमें इस चीज़ का भी ख़्याल नहीं रखा जाता है कि आस-पास के मकान जो हैं, उनको कितनी क्षति पहुँची, उनको कितना नुकसान बिल्कुल। पहुँचा। जिसके जिसके घर में इस तरह के नुकसान हुए हैं और इस तरह की प्रताड़ना हुई, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हुँ, 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 वो नेशनल मेनस्ट्रीम के साथ जुड़ जाए या जुड़ा रहे, बिल्कुल। जबकि आप उसको दुश्मन कह रहे हैं, जबकि आप उसको खुलेआम कह रहे हैं कि यू आर नॉट एन इंडियन, यू आर अ कश्मीरी। जी।